फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टूडेज लेक्चर हम अपना अ, जो मैट्रिसेस का हम कर रहे थे काम, उसके दो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, राइट डिफरेंट इनपुट स्टेटमेंट्स टू रीड ए 4 into 3 मैट्रिक्स 2017 में। और एक 2020 में भी आया है, राइट डिफरेंट इनपुट स्टेटमेंट्स टू रीड ए 3 into 4 मैट्रिक्स। यहाँ हमने प्रोग्राम नहीं बनाना, हमने सिर्फ इनपुट स्टेटमेंट्स देनी है। तो पहले हम इसको कवर करते हैं आज कि इसके लिए हमने कैसे लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बात करते हैं कि पेपर में मान लो हमारी यही क्वेश्चन आ गया। पहले 4 into 3 मैट्रिक्स की बात करते हैं। 4 into 3 मैट्रिक्स के लिए डिफरेंट इनपुट स्टेटमेंट्स 4 नंबर का है, आया हुआ एग्जाम में, अभी 2020 में ही आया है, तो हमें अच्छे से तो लिखना ही पड़ेगा वहाँ। तो देखो, पहली तरीका है जो मैंने आपको सिखाया था, वो रीड करवाने के लिए लिखनी है। इनपुट, इनपुट होता है रीड। आपको प्रोग्राम नहीं बनाना, आपको सिर्फ इनपुट करवाने के लिए स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो पहले मैंने लिखी रीड स्टार कॉमा ब्रैकेट शुरू ए आई जे आई इज इक्वल टू 1 to 4 ब्रैकेट बंद, ये कॉमा बाद में जे इज इक्वल टू 1 to 3। ये 4 है और ये 3 है, तभी तो मैट्रिक्स को 4 into 3 कहेंगे। पहला तरीका ये है। अब इस तरीके का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है अगर मैं इसको डू लूप से समझाऊं तो ये है एक्चुअली में कि डू जो ब्रैकेट के अंदर आई है वो बाद में लगेगा, पहले जे लगाएगा बाहर वाला, फिर ये जो अंदर वाला है आई 1 to 4, और फिर रीड स्टार ए आई जे और एंड डू और एंड डू। इसमें अगर आप उल्टी तरफ से देखो तो ए आई जे फिर आई, फिर आई और फिर जे, फिर जे, दो लूप ऐसे लगेगा। तो ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड पूरा इनपुट्स का देने का। दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड हम कर पेपर में लिखेंगे, ऐसे कैसे डू लूप बनाकर दिखाएंगे उन्हें कि डू जे इज इक्वल टू 1 to 3, आई इज इक्वल टू 1 to 4 और रीड स्टार ए आई जे एंड डू एंड। तीसरा मेथड हम बताएंगे कि रीड स्टार कॉमा, रीड करने के पूछे हैं उसने, डिक्लेयर करने के नहीं पूछे, डिक्लेयर करने के डायमेंशन लिखो ये वो नहीं, रीड करने के, इनपुट देने का तरीका। तो रीड में हम कहेंगे ए आई जे। और क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको? यहाँ पर मैं इसको रीड करवाते हुए अगर मैंने आई जे में ही जे पहले डाल दिया, अगर मैंने जे को पहले लिख दिया, जे है 1 to 3 और आई है 1 to 4, और यहाँ ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेट आती है। यहाँ देखो, पहली ब्रैकेट ये बंद हुई, दूसरी ये, तीसरी ये। आपको पहले तो ये लिखना ही समझ आना चाहिए, 3 ब्रैकेट्स हैं। येलो से बताती हूँ मैं कि पहली ब्रैकेट तो ये बंद हो रही है, दूसरी ये,
और तीसरी ये। तो अब ये वाला तरीका है लिखने का कि हमने कहा ए आई जे इज इक्वल टू 1 to 3, आई इज इक्वल टू 1 to 4। इसमें डू लूप अगर मैं दिखाऊं कैसे चलेगा, ये पेपर में भी दिखाना है कि इन दिस कैसे चलेगा डू। इसमें डू में पहले तो आएगा आई, मतलब ऐसे रीड जब करेगा फिर अगला डू होगा जे, और रीड स्टार कॉमा ए आई जे, और एंड डू एंड डू। ये और ये एक ही बात है। नंबर फोर्थ ये है, मतलब थर्ड और फोर्थ का रिजल्ट सेम आएगा। इन दोनों की आउटपुट क्या आएगी? आपको मैंने सिखाया था कि पहले वो जे फिक्स करेगा, इसका मतलब आई की जगह तो उसने छोड़ दी अभी, आई नहीं कुछ कह रहा। जे को वो क्या लेगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3। हो गया। अच्छा, अब उसके बाद फिर से जे को 1, 2, 3। उसके बाद फिर से जे को 1, 2 और 3। और जे हमारा 3 तक ही है बस, लेकिन आई 4 तक है। अब आई कैसे चलेगा? कल मैंने आपको ये करना सिखाया था कि हम पहले आई भर देते थे, और मतलब यहाँ जैसे 1 से 10 तक चला दिया, और उसके बाद इसको फिक्स करते थे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आई को जैसे 1 1 1, फिर आई को 2 2 2, फिर आई को 3 3 3, फिर आई को 4 4 4 आएगा। उसके लिए मुझे एक लाइन और चाहिए जगह, जैसे ए 4 1, ए 4 2, ए 4 3। ये तरीका होगा इसका पढ़ने का। इसकी देखो आउटपुट ऊपर वाले की, इनकी कैसी आएगी? इस स्टेटमेंट में वो पहले आई लेगा। आई लेने का मतलब है आई को 1 से 4 तक चलाएगा। आई 1, फिर आई 2, फिर आई 3, फिर आई 4। उसके बाद अगली बार फिर आई को 1, आई को 2, आई को 3, आई को 4। तो जे जो है इस तरह ये 4 बार करेगा, 3 बार, 1 2 3 और 4। अब जे को एक बार 1 ले लेगा, फिर 2, फिर 3, जे 3 तक। ये इनका रीड करने का स्टाइल है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी जो ध्यान रखनी है बात वो ये है कि जो यहाँ पहले लिखते हैं ना, आई इज इक्वल टू 1/4, वो डू में अंदर लगेगा बाद में। वो ए आई जे के नजदीक होगा, यहाँ भी वो ए आई जे के नजदीक है, यहाँ भी ए आई जे के नजदीक होगा। बस जो चीज ए आई जे के पास है वो डू लूप के रूप में भी ए आई जे के पास आएगी। ठीक है, तो ये इनका पैटर्न है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास दोनों तरीकों से आया हुआ है। एक बार 3 into 4 मैट्रिक्स के लिए आया है, सेम क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं। 3 into 4 में भी उसने कहा कि आप रीड स्टेटमेंट से इसको इनपुट लिखो। राइट डिफरेंट इनपुट स्टेटमेंट्स टू रीड ए 4 into 3 मैट्रिक्स ऑफ रियल वैल्यूज। रियल इंटीजर नहीं डिक्लेयर होगा यहाँ, रियल। इसमें मैं आपको ये पूरा ही करती हूँ। अच्छा, 4 into 3 का, 4 into 3 का हो चुका हमारा, हम 3 into 4 का कर लेते हैं। आप ऐसे शुरू करेंगे, पहले प्रोग्राम। प्रोग्राम तो आपने देना ही नहीं, क्योंकि आप प्रोग्राम बना ही नहीं रहे, आपने तो रियल वैल्यूज हैं, तो आप रियल
ए 3 into 4 की बात करेंगे अब हम। यहाँ मैंने किसकी बात की है, 4 into 3 की है, ठीक है। और एक आई और एक जे। अब आप जब रीड करवा रहे हो तो आपके पास तरीका है ए आई कॉमा जे। पहला तरीका तो उनको कह देना, पहला तरीका तो यही है, सीधा रीड, बस सबसे आसान तरीका ये जो मैंने आपको कहा है कि प्रोग्राम्स में लगाओ। दूसरा तरीका ए आई कॉमा जे आई 1 2 3 ब्रैकेट बंद कॉमा जे 1 2 4, ठीक है। उससे अगला ये तरीका है, इसको अगर डू लूप से साथ ही बताना है, इट इज इक्विवेलेंट टू, या तीसरा तरीका बता दो बस। नेक्स्ट तरीका डू, अब यहाँ पहले जे लिखा जाएगा, जे 1 से 4, फिर डू आई 1 से 3, फिर रीड ए आई जे, और फिर एंड डू और एंड डू। इसमें वो करेगा कैसे, देख, पहले अंदर का लूप चलता है हमेशा। पहले आई 1 से 3, यहाँ से जैसे जे है, J1 है, J1 ले लिया उसने, शुरुआत यहाँ से हुई। J1 से 4 चलना है, अभी जे को 1 लिया, जे को 1 ले लिया, आई को 1 से 3 घुमाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो लिखेगा ए, जे तो उसने 1 ले लिया, फिक्स हो गया उसका। आई को घुमा रहा है 1 से 3 तक, 1 2 हो गया यहाँ तक। फिर दोबारा गया, जे को इस बार 2 ले लिया, फिर आई को घुमा रहा है, तो जे को तो 2 फिक्स कर दिया उसने, आई को घुमाता रहेगा। उससे अगली बार जे को 3 फिक्स कर दिया, और आई घूमता रहेगा 1 2 3, और उससे अगली बार जे को 4 कह दिया, जे 4 के लिए घुमाता रहा आई को। ये है इसकी आउटपुट, मतलब इस सीक्वेंस में नंबर मिलेंगे आपको। पहले अगर आप 1 2 3 4 1 से 10 तक वैल्यूज डालते हो तो इसको मिलेगी 1, इसको मिलेगी 2, इसको मिलेगी 3, इसको मिलेगी 4, इसको 5, और यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। 3 स्टेटमेंट दे दिया आपने, चौथी और दे दो। फोर्थ आप दोगे रीड स्टार कॉमा ए आई कॉमा जे, इस बार अंदर जे है, जे इज इक्वल टू 1 से हमारा मैट्रिक्स है, जे 4 तक है, जे इज इक्वल टू 1 to 4 कॉमा आई इज इक्वल टू 1 to 3, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट। तो ये आपका नेक्स्ट तरीका है, रीड स्टार दिस। इसके लिए भी डू लूप अगर बनाऊं तो कैसे बनेगा, इसके लिए बनेगा डू, पहले लगेगा जो ये दूर वाला है, आई इज इक्वल टू 1 to 3, फिर जे इज इक्वल टू 1 to 4, फिर रीड ए आई जे, और फिर एंड डू एंड। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, इसका मतलब है अब अगर आते हैं तो आप ढंग से लिख पाएंगे ये आपके, और आउटपुट भी लिख मांग ले वो 8 नंबर में कि साथ ही आउटपुट भी लिखो। तो इसकी आउटपुट कैसी होगी, अब आपको लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ कि पहले देखो ये अंदर जे का है लूप,
यहाँ आई पहले फिक्स हो जाएगा 1, आई फिक्स हो गया 1, पहले से 1 को पकड़ा और गया आगे, आगे गया तो इसको जे की ऑप्शंस मिल गई, तो अब आई तो 1 हो चुका, जे 4 तक भागेगा, A1, ठीक है। अगली बार आई 2 हो चुका, जे 4 तक भाग रहा है, उसके बाद आई 3 हो चुका, जे 4 तक भाग रहा है, और फिर आई 4 हो चुका, और नहीं बस हो गई पूरी, आई था ही 3 तक। ठीक है, ये तो इसमें जब आप 1 देंगे इसको मिलेगी, 2 इसको मिलेगी, 3 इसको मिलेगी, 4 इसको, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सीक्वेंस वैल्यूज मिलेंगे। अब बात आती है, ये तो दोनों क्वेश्चंस हो गए। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अभी पहले मैट्रिसेस को ही कर रही हूँ। यहाँ मैंने देखो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चार में से तीसरा क्वेश्चन मैं मैट्रिक्स का ही ले रही हूँ। राइट सोर्स प्रोग्राम टू चेक ए गिवन मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, आया हुआ है 2020 में, 7 नंबर का, 7 मार्क्स है, ये 7 लिखे हुए हैं। तो ये करते हैं, अभी आया है 2020 तो दूर नहीं है, अब 21 ही चल रहा है। राइट सोर्स प्रोग्राम टू चेक ए गिवन मैट्रिक्स टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। पहले मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी कि प्रोग्राम कैसे बनेगा ये, फिर इसको आगे बनाए। अच्छा, मैंने 2 डॉट्स शुरू कर रखे हैं। हाँ जी, हमने क्या करना है, चेक करना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। अब पहले हमें पता होना चाहिए मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है। मैट्रिक्स मान लो ए है और हम 3 into 3 मैट्रिक्स ले लें, सबसे बढ़िया रहेंगे। सिमेट्रिक का मतलब होता है उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर। अब मान लो मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ट्रांसपोज में क्या होता है, जो यहाँ ए आई जे है, देखो ये A11 है, A11 में तो 1 और 1 दोनों सेम है, इसलिए वो बराबर रहते हैं, जैसे A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये है A21, ये A21 ऊपर चला जाता है, A12 A21 में बदल गया, 7 A31 A13 की जगह चला गया, और ये 2 3 यहाँ आ गए, यही होता है ट्रांसपोज। मतलब ये 2 और 1 इंटरचेंज हो गए, 3 और 1 इंटरचेंज हो गए। कुछ कहना चाह रहे हो आप? रो का कॉलम बन जाएंगे मैम, कॉलम की रो बन जाएंगी। हाँ, तो यहाँ पर मैं इस पे जोर इसलिए दे रही हूँ कि मुझे कंप्यूटर में कंपाइलर के लिए जो कमांड डालनी पड़ेगी या जो सिखाना है वो है कि आई और जे ने इंटरचेंज होना है। मतलब जो आपका ए का आई जे था, जो आप दूसरा मैट्रिक्स बनाओगे उसको ट्रांसपोज लेने के बाद, जैसे ए आपका था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी आप कहते हो कि इसका ट्रांसपोज लेके बना, तो आपने कह दिया यहाँ 2 5 8, यहाँ 3 6 9, इसका नाम रखोगे बी, ये वाले का। तो बी में ए आई जे जो था, जब पहले ए आई जे हम मतलब मैट्रिक्स पढ़ लिया, फिर हम कह देंगे कि ए आई जे को डाल दो बी के जे आई में, क्योंकि कंप्यूटर को तो ट्रांसपोज निकालना नहीं आता ना, उसको तो ट्रांसपोज निकालना नहीं आता। वैसे तो एक इंट्रिंसिक फंक्शन होता है ट्रांसपोज, TRANSPOZ, अगर ये लिखो तो ट्रांसपोज निकल जाता है कंप्यूटर में, लेकिन यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना।
यहाँ तो हमें खुद ही निकालना है ट्रांसपोज। ये एक अलग तरीका है। ये इंट्रिंसिक फंक्शन है, पूरा बड़ा लिखो और ब्रैकेट में ए डालो तो ट्रांसपोज निकल आएगा। ट्राई करना। मैंने भी नहीं किया अभी ट्राई, तभी मैं कुछ बोल नहीं रही लेकिन ये होता है फंक्शन इंट्रिंसिक, ये पक्की बात है। तो बी जे आई में क्या डालूंगी मैं, ए आई जी। मतलब मेरे पास एक ही मैट्रिक्स दिया हुआ ए, बी को मैं खुद बनाऊंगी और फिर चेक करूंगी कि क्या ए और बी बराबर है। मैंने बी बना लिया, ये बी बन गया, ये ए बन गया। ठीक है, देखो ये मेरा ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये बी है, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। अब बी का बी वन वन ये है, ए का ए वन वन ये है। बी को बनाते हुए तो ठीक है, मैंने कहा कि ए अपना इंटरचेंज करके डाल दे उसमें, लेकिन अब बन चुका। अब बनने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ए का एक एक एलिमेंट, क्या ए आई जे बी आई जे के बराबर है। अगर नहीं है बराबर, नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह ये मतलब इस तरह बनाएंगे। तो पहले मैं रफ प्रोग्राम यहाँ बनाती हूँ और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो रफ प्रोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट लाइन लिख दी हमने प्रोग्राम। प्रोग्राम के बाद हमने कह दिया नाम डालना होता है, तो हम कह देते हैं सिमेट्रिक अंडरस्कोर में एरे से ए डबल आर कर दो। ठीक है, इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद आपने जो इंटीजर, अगर उसने रियल कहा है वैल्यूज तो आपको रियल लेनी पड़ेगी। मैं इंटीजर ले रही हूँ, मेरे को तो अभी कुछ नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे सामने लिखा हुआ बोर्ड में, तो इसलिए अभी मेरी मर्जी है, मैंने ले ली इंटीजर ए आई जे और बी। ठीक है, तो चार चीजें ले ली, बाकी देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे हम। इतना करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है कि प्रिंट एंटर ए। ए के एलिमेंट एंटर हो, म्यूट कीजिए जो भी है, रीड 4 ए, और उसके बाद प्रिंट ए इज इक्वल टू कॉमा ए। ये तो हमारे ऊपर है, चाहे सिर्फ रीड करवा दें, ये प्रिंट भी ना लिखें ये भी ना लिखें तो भी चलेगा। अब बी को बनाना है हमने खुद ही, तो हम क्या करेंगे, डू लूप लगाएंगे कि डू, हमारी मर्जी है, आई को पहले लगाओ या जे को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 2 3, जे भी 1 2 3। हम कहेंगे कि बी जे आई में ए आई जे डालो। ठीक है, और दो डू लगे तो दो एंड डू लगेंगे। म्यूट कीजिए जो भी अनम्यूटेड है। उसके बाद डू एंड डू, इसका मतलब बी बन गया। अब प्रिंट करवा देते हैं मैट्रिक्स बी को, तो प्रिंट करवाएंगे तो हम कह देते हैं प्रिंट 4, अगर पूरा प्रिंट करवाना है तो उसका तरीका तो वही है कि बी आई कॉमा जे, आई इज इक्वल टू 1 2 3, एक ब्रैकेट, कॉमा जे इज इक्वल टू 1 2 3 दूसरी, और इसी का शॉर्टकट है, ये नहीं लिखनी तो आप सीधा लिखो प्रिंट 4 डी। एक ही आंसर, एक ही तरह से लिखा हुआ आएगा, कोई फर्क नहीं आना। हो गया यहाँ तक, बी आ गया। अब आप कहते हो ए भी प्रिंट हो गया, बी भी, कि इफ
अब वो चेक करना शुरू करेगा, दोबारा डू लूप चलेगा, आई 1 से 3 और जे भी 1 से 3, एक एक एलिमेंट को चेक करेगा, मतलब आमने सामने, कि A11 B11 के बराबर है या नहीं, A12 B12 के बराबर है या नहीं। बेटे म्यूट कीजिए खुद को, whoever is unmuted please mute yourself। do I is equal to 1 to 3, j is equal to 1 to 3, हम कहेंगे if aij is not equal to bij, then तो एक और वेरिएबल डालना था आंस, तो आंसर को नो कर दो, नो या एन, कुछ भी एन डाल लो। तो ऊपर मैंने डिक्लेयर जब किया मैंने इंटीजर, वहां एक और लाइन आनी है, वो है कैरेक्टर, तो ऊपर कर देती हूँ इससे कैरेक्टर। ये मैंने अभी डिक्लेरेशन पहली बार यूज की है, कैरेक्टर आंसर है भाई। आंसर में एन, एन के दोनों तरफ मैंने कोट्स लगाए हैं कि आंसर में ये वैल्यू, मतलब कोट्स का मतलब होता है अंदर कंप्यूटर नहीं देख रहा क्या लिखा, बस आंसर के अंदर, आंसर के डिब्बे में एन डाल दो। तो एन डालने से क्या होगा, और एग्जिट कर जाओ साथ ही, आंसर को एन करते ही एग्जिट। नॉट इक्वल टू आ गया मतलब स्क्यू सिमेट्रिक नहीं रहा, तो बस आगे चेक करने की क्या जरूरत है, एक भी एलिमेंट बराबर नहीं आया तो वहीं बाहर निकल आओ भाई। और एंड टू, अच्छा इफ का एंड इफ करो, एंड इफ, फिर एंड डू, फिर एंड डू, यहाँ तक हो गया। लेकिन अभी लास्ट की बात रह गई है, तो लास्ट की बात थोड़ी सी रह गई है, एक लाइन। इतना लिखने के बाद हम कहेंगे दोबारा से कि अब उसने प्रिंट करना है, अब हम सिर्फ इफ लगाएंगे, इफ आंस इज इक्वल टू एन, देन प्रिंट मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। अब इस क्यू का क्यों नाम ले, हमें तो उसने सिमेट्रिक कहा था, चेक करो या नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक, एल्स प्रिंट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब ये 7 नंबर का अगर न्यूमेरिक ये प्रोग्राम आया है, तो मैं आपको प्रोग्रामिंग ज्यादा इसीलिए करा रही हूँ, आपके सामने है 5 प्रोग्राम बने हुए, मतलब लिखे हुए मैंने, भाई ये आए हुए हैं अभी, और एक मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी दिखाऊंगी अभी आपको। उसके बाद एंड इफ और एंड प्रोग्राम। तो अब इसको अपन बनाते हैं, हमें मोटा मोटा ये पता चल गया कि हमने ऐसा बनाना है। इसमें आपको ना समझ आने वाली ये वाली बात हो सकती है कि कैरेक्टर में एन क्या डाल रही हूँ मैं। मैंने एक डब्बा ले लिया पहचान के लिए, अब चूंकि जब मैं चेक कर रही थी, जब मैंने ये चेक किया, नॉट इक्वल टू चेक करते ही यहाँ पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इससे बाहर आने का, तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो आंसर में एन डाल दो और एग्जिट कर जाओ। अब आंसर के डिब्बे में कुछ ना कुछ डला हुआ है, अगर तो वो वैल्यू डली पड़ी है, अगर वो एन है तो वो कहेगा कि ये नॉट सिमेट्रिक, नहीं तो वो कहेगा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। क्योंकि अगर यहाँ सारे बराबर आते रहेंगे तो आंस के एग्जिट तो होएगा नहीं, तो एंड इफ पे जाएगा, फिर ये आंस में एन डलेगा ही नहीं। और एंड डू सारे बराबर हैं तो वो उधर भी फिर एल्स वाला काम करेगा कि मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। बाकी तो इसमें कुछ खास किया ही नहीं है, बाकी तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने प्रोग्राम का लिखकर एंटर रीड करवा के बस डू लूप में क्या काम किया है, ए आई जे की वैल्यू बी जे आई में डाली है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैंने कहा कि तुम A12 को B21 बनाना, ट्रांसपोज में ऐसा ही होता है, ठीक है, A13 को B31 बनाना, ये मीनिंग है इस बात का, कि मैंने कहा ए आई जे जो भी ए आई जे में है, ए आई जे लेफ्ट में राइट में आएगा और लेफ्ट में बीजे आई, कि भी जो ए आई जे में है वो बीजे आई में पुट करते जाओ। A12 का के अंदर अगर 5 लिखा हुआ है तो वो B21 को दे दो,
A13 के अंदर अगर 7 है तो वो B31 को दे दो। तो वो ऐसे ऐसे वैल्यूज डल के B बन जाएगा। और B को हमने प्रिंट करवा लिया। प्रिंट करवाने के बाद हमने कहा कि दोबारा लूप चलाओ और चेक करो कि क्या ये आपस में बराबर है। अगर बराबर एक भी एलिमेंट में गड़बड़ होती है, ये एक एक एलिमेंट को चेक कर रहा है बराबर, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं बराबर आएगा तो ये आंसर में n डाल देगा। तो अब इसको हम रन करते हैं। फाइल, न्यू, ये देखो ये आपके सामने है। ये मैंने किया हुआ है जो रन, इसमें मैंने रीड करवाया है सिंपल, और प्रिंट करवा दिया, डू लगाया, बी, ये कुछ भी और चेंज नहीं है, यही मैंने आपको लिख के समझाया। फाइल, न्यू, फाइल, ओपन, प्रोग्राम सिम अंडरस्कोर मैट अंडरस्कोर ऐप इम्प्लिसिट। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी नोट्स में नहीं है ये प्रोग्राम, इसलिए इसको स्टोर कर लेना अपने पास लिख कर। कहीं नहीं है, जब पेपर में लिखना होगा ना कभी, मान लो ऑनलाइन भी एग्जाम है ओपन बुक, तो फिर आप यहाँ ढूंढोगे, तो बेटर है आप कॉपी में लिख लो। ठीक है। इम्प्लिसिट नन, इंटीजर, इंटीजर में a 3,3, b 3,3, फिर i और j, और कैरेक्टर, कैरेक्टर होता है जो मतलब अल्फाबेट्स होते हैं सिर्फ, तो उसमें ANS है। उसके बाद हम कहते हैं प्रिंट स्टार कॉमा एंटर ए। बस मैंने ये एंटर मैट्रिक्स ए लिख लो। ठीक है। उसके बाद रीड स्टार कॉमा ए, रीड हो गया, और टाइप कर देगा वो कि ये है ए। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ सारे एलिमेंट लाइन में लिखे हुए आ जाएंगे। अब इतना होने के बाद हम करेंगे, डू लूप लगाते हैं। डू i इज इक्वल टू 1 2 3, डू j इज इक्वल टू 1 2 3, बी जे आई में डाल देते हैं ए आई जे, और एंड डू और एंड, डू और एंड डू हो गए, ये एक लूप खत्म हो गया। अब बी बन गया, बी के अंदर एलिमेंट्स भरे गए, क्योंकि बी अभी तक तो बेचारा कुछ था ही नहीं, अब बी की वैल्यूज आ गई हैं, तो बी को प्रिंट करवा लेते हैं। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू कॉमा बी, बी में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब प्रिंट होने के बाद हमने लगाना है, एक एक वैल्यू चेक करनी है कि बराबर है या नहीं। डू, दोबारा डू और एंड डू लगेंगे। डू आई इज इक्वल टू 1 से 3, एंटर। डू j इज इक्वल टू 1 से 3, एंटर। इफ ब्रैकेट तो लगानी पड़ेगी, a i कॉमा j नॉट इक्वल टू b i कॉमा j, देन आंस इज इक्वल टू, कोट्स में लिखना है n, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और एग्जिट। जैसे ही आंस में नो आएगा साथ ही वो एग्जिट कर देगा कि एक भी वैल्यू गड़बड़ आ गई, वो कहेगा मेरा काम खत्म। एंड डू, एंड इफ पहले, फिर एंड डू, फिर एंड इफ। क्योंकि एंड इफ इसलिए लगानी पड़ी, वैसे तो एग्जिट के बाद एंड इफ नहीं लगती, लेकिन अगर एग्जिट ना हुआ, अगर सारे एलिमेंट बराबर आते रहे, तो एंड इफ पे जाएगा वो, तो एग्जिट करेगा ही नहीं।
या तो वो एग्जिट करेगा या एंड इफ करेगा, इनमें से एक ही काम होगा। और एग्जिट का मतलब है वो एंड टू के बाद यहाँ आ जाएगा सारे लूप से बाहर। सॉरी, मैंने तो सेव भी नहीं किया था। पहले इसको सेव ही कर दे। सिम अंडरस्कोर मैट अंडरस्कोर ARR। इसके बाद दूसरा एंड टू लगना था, अभी हो गया। अब इतना होने के बाद हमने सिर्फ लिखवाना है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। तो अब हम एक इफ लगाएंगे, इफ आंस, यहाँ डबल इज इक्वल टू आएगा, आंस में ये वैल्यू है, देन प्रिंट प्रिंट स्टार कॉमा मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एल्स प्रिंट स्टार कॉमा मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक और एंड इफ। यहाँ मैंने दो डू लूप नहीं लगाए हैं बस। अब एंड प्रोग्राम। मिस्टेक्स आ सकती हैं, देखते हैं मिस्टेक्स क्या आती हैं। कंट्रोल एस, बिल्ड, कंपाइल। सातवीं लाइन में है स्टार मिसिंग है, सातवीं लाइन देख लो। डू प्रिंट, अच्छा यहाँ स्टार रह गया। ये तो ठीक बन गया, कोई मिस्टेक नहीं आई। कंट्रोल एस, बिल्ड, कंपाइल। अब बिल्ड स्टार्ट रन। यस, पहले मैं ऐसा मैट्रिक्स देती हूँ जो सिमेट्रिक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए लिख दिया। बी, देखो बी में क्या किया है, तुम वही 147 258 369 मैट्रिक्स सिमेट्रिक। ये तो गलत हो गया, मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक है ही नहीं, तो हमारी मिस्टेक है कहीं ना कहीं स्टेट लिखने में। अब देखते हैं कहाँ गलती है। ये मैंने ही गलती अगर आंसर एन है तो नॉट सिमेट्रिक आना था यहाँ, और यहाँ सिमेट्रिक आएगा। कंट्रोल एस, बिल्ड, बिल्ड स्टार्ट। लिखा हुआ आएगा एंटर ए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर आ गया। 147 258 369 मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम ऐसा देते हैं जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक होने के लिए कोई वैल्यू ऐसी डालते हैं, स्टार्ट रन। पहले ये लिखेगा इंटर मैट्रिक्स से। अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 1 देख लें। तो मान लो मैंने पहला एलिमेंट 1 ले लिया, दूसरा 2 और तीसरा 3। तो इसका मतलब है ये है मेरा, पहले इसको ना आपको इधर ब्लैंक डॉट पे बताना पड़ेगा मुझे कि हम क्या वैल्यू लें। मान लेते हैं मैं ऐसे लिख रही हूँ ना 1 2 3। तो पहला एलिमेंट तो उसने आई को 1 लेकर चल रहा है, वो I1 J1 है। अगले में आई तो 2 कर दिया, J1 है। अगले में आई तो 3 हो गया, J1 है। ऐसे है। अब इसके बाद मुझे A13 जब रखना है, इसके बाद अगला एलिमेंट वो पड़ेगा, आई तो 1 है, J2 है। तो A12 की जगह मुझे ये 2 डालना पड़ेगा, तभी सिमेट्रिक बनेगा। अच्छा, उससे अगला मान लो है A1
A22 को 1 1 डाल लेते हैं, जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स है ना इनको 1 कर लेते हैं। उससे अगला उसने रखना है A23, तो मैं A23 को 4 डाल देती हूँ अपनी मर्जी से, 32 को भी 4 कर देंगे। उससे अगले में उसने 13, 23 और 33, 33 को तो 1 कर लेते हैं, 23 को डाल देते हैं 32 वाला 4, और 13 को 31 वाला 3। मतलब मैं एलिमेंट एंटर करूंगी 1 2 3, 2 1 4 और 3 4 1, 1232, 14, 341। तो हम करते हैं 14, 341। ए भी यही आया, बी भी सेम है, और मैट्रिक्स कैसा आया है, सिमेट्रिक। मतलब मैंने ऐसी वैल्यूज रखी है। ये आपका सिमेट्रिक का था, बहुत आसान थी चीज। अब मैट्रिक्स की बात होते ही एक छोटा सा और, दोबारा बताना मैम एग्जाम्पल। अच्छा एक और एग्जांपल रन कर देते हैं। मान लो हम वैल्यू और ले लेते हैं। मैम हाँ जी, इसको स्क्यूज मीट्रिक भी बना सकते हैं। वो अंडरस्टूड है। नॉट सिमेट्रिक का मतलब, वैसे तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तो नया प्रोग्राम बनेगा, इससे नहीं। इससे नॉट सिमेट्रिक तो कह सकते हैं, लेकिन स्क्यू के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये कंडीशन थी, पहले इस लड़की की प्रॉब्लम सॉल्व करें एक और एग्जांपल लेकर, फिर आपकी स्क्यू सिमेट्रिक का मैटर सॉल्व करते हैं। और जो मैं और बात करनी थी वो कल करेंगे, आपकी ये दोनों बातें ही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स लिखो जी, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 ले लो, जानबूझ के तुम 2 2 2 ले लो मान लो, और ताकि गड़बड़ ना रहे हमें, आसान रहे टाइप करना। और इधर ले लो 1 5, ये 1 5, और ये ले लो 6 6। चलो अब तुम्हारे हिसाब से जब हम रीड करवाते हैं तो वो पहले क्या रीड करता है, मैंने आपको बहुत बार सिखा लिया, अब फिर लास्ट बार बोल रही हूँ। जे को फिक्स कर दिया 1, ए बदल रहा है। फिर जे को फिक्स कर दिया 2, ए बदल रहा है। और फिर जे को फिक्स कर दिया 3, लेकिन ए 1 2 3 बदल रहा है। ठीक है, तो जो मैं पहली एंट्री डालूंगी ना वो ये ले लेगा। तो अब मुझे देखकर डालनी पड़ेगी, पहली एंट्री मेरे मैट्रिक्स के हिसाब से है 2, ये होता है हमारा A11, ये होता है A12, A12 यहाँ आना है, तो ये है मेरा 1। और 5 5 है मेरा A13, A13 यहाँ है इस टाइम मेरा। और A21 ये है, A22 ये है, और A23 ये है 6, और A31 5, A32 और A33। इसका मतलब मुझे ऐसे एंटर करना है 2 1 5 1 2 6 5 6 2। मतलब एक्चुअली मैंने मैट्रिक्स को प्रिंट नहीं करवाया ना बड़े अच्छे तरीके से, मैंने तो सीधा रीड ए, प्रिंट ए, ताकि प्रोग्राम छोटा बने। और आप लोगों को यही भारी लग रहा था, यही लंबा लग रहा था कि इसमें इतने लूप लग गए, इफ 2 बार लग गई है, और डू इतने बार लग रही है, एंड, इसलिए मैंने इसको इसमें और नहीं, प्रोग्राम को राइट करवाने का स्टाइल नहीं बनाया कोई, तो मैं सीधी लाइन में राइट करवा रही हूँ। अब ये एलिमेंट्स 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये तो, हाँ 9 ही होने चाहिए। तो 21 51 26 562 अगर मैं एंटर करूंगी तो मेरा ये मैट्रिक्स जब ट्रांसपोज लेंगे तो बन जाएगा ना 2 1 5 1 2 6 5 6 2, यही बन रहा है ना, सेम है ना ये। इस मैंने मतलब अपने आप ही ऐसी वैल्यू देखी है जो कि सिमेट्रिक बने, ताकि मैं आपको आंसर लिखा हुआ दिखा सकूं मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो 21 51 26 562। ये था हमारा प्रोग्राम बिल्ड स्टार्ट रहा, 21 51 26 562।
पहले यहाँ आएगा एंटर मैट्रिक्स से 51 26 5 2 5 2 1 5 1 2 6 5 6 2 2 1 5 1 2 6 मतलब मैट्रिक्स को जब हम रीड करते हैं वो एक्चुअली में लूप में रीड हो रहा होता है। जो उसका कंपाइलर है ना उसका स्टाइल तो डू एंड डू से रीड करना है, वो उसके अंदर फीडेड है। तो हम तो लाइन में वैल्यूज प्रिंट कर टाइप कर रहे होते हैं, पर वो इनको ऐसे दे रहा होता है ना, अपने डब्बे दे रहा होता है कि ये A11 है, ये A21 है, ये A31 है। फिर J को 2 फिक्स करता है कि ये A12 है, ये A22, ये A32। फिर A13 A23 A33 मतलब J जैसा हम लूप चलाते हैं वैसा ही वो फिक्स कर लेता है। हो गया। अब आपका प्रॉब्लम कि अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए यही प्रोग्राम बनाना चाहें तो चलो अब इसको कंट्रोल A कंट्रोल C एक नई फाइल में कॉपी करके इसमें चेंजेस करते हैं। फाइल ठीक है, कंट्रोल V हो गया। अब मैंने स्क्यू सिमेट्रिक्स चेक करना है, तो मैं जब ये एंट्री करवा दी उसमें कितना फर्क होता है, एक माइनस का फर्क होता है ना। तो मैंने ये देखना है इफ ये नॉट इक्वल टू माइनस, बस यहाँ माइनस लगा दो। जब मैंने ए की एंट्रीज A i j मैंने डाल दिया BJI में, तो यहाँ भी माइनस लगेगा या नहीं बी को बनाते हुए? ए से हम बी ऊपर बना भी रहे हैं। लगेगा मैम। हाँ, तो ए की एंट्रीज की जगह -a डाल दें उसमें। चलो लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको यहाँ लिखा हुआ लास्ट की लाइन भी चेंज कर देते हैं। मैट्रिक्स इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। कंट्रोल एस, फाइल का नाम स्क्यू रख देते हैं, SKEW_array। ठीक है, स्क्यू मैट बिल्ड कंपाइल बिल्ड स्टार्ट। यस, अभी हम स्क्यू सिमेट्रिक में अपनी तरफ से पहले कोई वैल्यू तो देखें। मान लो ये ए है 1 1 1 -1 -1 -1 -1। ये एक मिनट, कोई एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक का मान लो यहाँ मैंने ये डाल दिया। चलो ए का ट्रांसपोज लो 1 माइनस, ये तो सिमेट्रिक हो रहा है ना। मुझे स्क्यू करना है तो मैं एक जगह निशान बदलूंगी। मान लो मैंने यहाँ माइनस लगा दिए और यहाँ माइनस। अब देखो ऊपर माइनस है और नीचे नहीं है, तो अब करो 1 1 1 -1 1 5 -1 -5 1। अगर मैं ए के साथ एक माइनस लगाती तो क्या आता? -1 -1 -1 1 -1 -5 1 5 -1। क्या मेरा ये और ये बराबर है? नहीं, नहीं है बराबर। तो अभी भी ये मिस्टेक में है। इसमें 3 एलिमेंट, ये डायगोनल वालों में गड़बड़ हो रही है ना। -1 आ रहे हैं ये, तो इनको 0 ले लो थोड़ी देर के लिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी ये 0 हो गए। अब देखो बराबर है 0 -1 -1 1 0 -5 1 5 0। अब सही है। तो मेरी एंट्रीज क्या है?
0, फर्स्ट एंट्री को क्या कहेंगे हम, A11। अगली हमारी है A21। A21 है हमारी ये। फिर अगली होती है A31, वो है 1। उससे अगली है A12, फिर A22, फिर A32, फिर A13, कॉलम वाइज है, मतलब 0 1 -1, 0 11 -1 0। तो करते हैं एंट्री 0 1 1 -1 0। उससे आगे थी 5 -1 -5 0, 5 -1 -5 0, 2 4 6 8 9। ठीक है। अब हमने ये दिखाया कि बराबर आ गए हैं बी और ये। तो यहाँ देखो, ये थोड़ी सी कमी मेरी भी है। जब मैंने प्रोग्राम में दोनों को माइनस वही दे दिया, दोनों जगह माइनस लिख दिया, या तो मैं यहाँ ना लिखती, यहाँ मैंने कह दिया कि ये इसके बराबर नहीं है। अगर बी में मैंने पहले ही माइनस डाल दिया, तो यहाँ मुझे हटाना चाहिए ना। ए और बी कौन है, बी मेरा माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज है इस टाइम, तो मुझे यहाँ माइनस नहीं लगाना। ठीक है। अब कंट्रोल एस, अब दोबारा से बिल, इसके लिए ये वैल्यू दोबारा पुट करनी पड़ेगी हमें। एक बार इसको एंटर करके बाहर आते हैं। अब दोबारा रन करके स्टार्ट रन यस, एंटर मैट्रिक्स से। अब वैल्यूज हमारी थी 0 1 1 -1 0, 0 1 1 -1 0। उसके बाद थी 5 -1 -5 0, 5 -1 -5 0। ए और बी बराबर आ रहे हैं। जब ए और बी बराबर आ रहे हैं तो मैं कहूंगी कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने वहां स्टेटमेंट ही गलत डाल दी थी। मैंने कहा था ए को माइनस बी के साथ कंपैरिजन करो, तो ये बिल्कुल सही बन गया स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है। इट्स मतलब गुड कि हमने एक और प्रोग्राम अभी बनाया, और आप सबके सहयोग से आज का लेक्चर ओवर करते हैं हम।